आदाब। ISP के न्यूज पावर में आप सबका स्वागत है। कृषि मंत्री जब ये बोलने लगे कि काला और गोरा क्या है, देश का प्रधानमंत्री उसकी वकालत करने लग जाए, देश का वित्त मंत्री उसकी कवरेज तैयार करने में लग जाए और उसके सपोर्ट में डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर एक आतंकवादी भाषा बोलने लग जाए, एक जलील और बेशर्म वाहियात लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लग जाए, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए 1947 का इतिहास उठाने लग जाए, बेशर्मी का गान करने लग जाए, ऐसे नौजवान की जवानी पर भी धिक्कार है, उसकी योग्यता की काबिलियत पर भी धिक्कार है। बेशर्म है वो, इतना बेशर्म भी नहीं होना चाहिए। माना कि मंत्रालय से क्रीम बहुत अच्छी मिलती है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, तुम उसके लायक नहीं हो। तुम तो नापदान का झाड़ू लगाने, रोड का झाड़ू और नापदान की सफाई करने लायक भी नहीं हो। डिप्टी सीएम मिस्टर ठाकुर, देश की अस्मिता पर प्रश्न उठाते हो। बेशर्म नौजवान हो, तुम्हारी जवानी को धिक्कार है, तुम्हारी राजनैतिक सोच को धिक्कार है। नौजवान होकर तुम्हारा खून नहीं खौलता, भारत की अस्मिता तुम्हारे अंदर खत्म हो चुकी है। तुम कहते हो, तुम्हारा मंत्री कहता है, और उसके लिए तुम आतंकवादी बनने तक तैयार हो। देश को आतंकियों की तरह से चारों तरफ से घेर लिया, राजधानी को तुमने। अब बदनाम तुम किसानों को करते हो। जिस रास्ते से किसानों को जाना था, वहां पर तुम आतंकवादियों को उनकी एक टीम गिरोह बना करके पुलिस के संरक्षण में उनको बैठा देते हो, वे कहते हुए किसान है। इतनी बेशर्मी, क्या ये देश नहीं देख रहा मूर्खों? तुम लोग इतने बेशर्म और इतने नादान पॉलिटिशियन हो, इतनी बड़ी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हो, इतनी भी शर्म तुम्हें नहीं कि तुम्हारे पुलिस कैंपस के अंदर कोई किसान की टीम बैठी हो, जिसे कि आम किसान आंदोलन जो चलाने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि ये आतंकवादियों का गिरोह है, और तुम उनको संरक्षण देते हो। फिर उसके बाद जो तुम्हारी टाइमिंग डिफाइंड थी, जो तुम्हारा रूट डिफाइंड था, तुम उससे अलग ले आकर के वहाँ पर लाल किले पर जाके हमला तक करवाते हो, एक सुरक्षित हमला करवाते हो। तुमने भारत की अस्मिता पर हमला खुद सुनियोजित तरीके से करवाया। यह राष्ट्रद्रोह है, यह भारत के स्वाभिमान की पर आंच आई है। और तुम भारत के राष्ट्रद्रोही आज से नहीं हो, देश की आज़ादी के पहले से हो। तुम्हारी पूरा RSS टीम, तुम्हारा संघी टीम देशद्रोही की भूमिका आज़ादी से पहले से निभाती रही है, और कांग्रेसियों के षड्यंत्र से निभाती रही है। इसलिए तुम और तुम्हारे कांग्रेसी दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तुमने देश को खोखला किया है। आदरणीय कृषि मंत्री जी, आपके बिल में काला क्या है ये प्रश्न नहीं है, उसमें सफेद कितना है ये प्रश्न है। क्योंकि तुम्हारी बिल की एक भी लाइन सिर्फ ब्लैक और सिर्फ ब्लैक और सिर्फ ब्लैक है, उसमें सफेद कुछ भी नहीं है। तुम इतने बेशर्म हो, तुम्हें पता है, फिर भी तुम कहते हो कि उसमें ब्लैक क्या है। ये किसान नहीं बताए, ये जुमलेबाजी चल रही है, मनोरंजन चल रहा है। इस तरह के तुम मस्खरेबाजी कर रहे हो। तुम इतने बड़े सीनियर मिनिस्टर हो करके इतनी बेशर्म बातें कैसे कर सकते हो? तुम्हारे दिल, तुम्हारी आत्मा तुम्हें धिक्कारती नहीं? और ये जुमलेबाजों, तुम ऐसा इसलिए बोलते हो कि कांग्रेस के लोगों में वो कुव्वत नहीं है कि तुम्हारा सही जवाब दे सके। हमारा विपक्ष कमजोर है, वो सामंती हो चुका है, और ये सामंती होने का टेस्ट भी तुमने पिछले 73 वर्षों में तुमने ही पैदा किया है। और वो जब टेस्ट तुमने कराया, तुमने जानबूझ करके बहुजन समाज को अपने उस सामंती टेस्ट का अनुभव कराया कि कुछ ताकतवर बहुजन समाज की शक्तियां उस खुद सामंती अपने ही समाज के लिए बन जाए। आज उसी का नतीजा है कि तुम सत्ता और शक्ति को हासिल करके उन्हीं बहुजनों की कीमत पर, उन्हीं बहुजनों के पीठ पर चढ़ करके आज उन्हीं बहुजनों के गर्दनों पर तलवार रखते हो। और बेशर्म बहुजन समाज के वो 45% लोग तुम्हारी तरफ से भौंकने को, तुम्हारी तरफ से अपने ही लोगों को रोकने को, बलात्कार करने को, मॉब लिंचिंग करने को, सब कुछ तुम्हारे इशारे पर। तो 35% बहुजन समाज के लिए मुझे दर्द है, दुख है।
बहुजनों, यदि आतंक की सत्ता को खत्म करना है तो हमको एक होना पड़ेगा। हम जाति नहीं, हम सिर्फ बहुजन हैं। बहुजन स्वराज हक है हमारा, लेकर रहेंगे, पाके रहेंगे। इस संकल्प को अपने अंदर मन से उतार के अपने दिल तक पहुंचाओ। यही तुम्हारा संकल्प होना चाहिए। इसी के